तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल। क्या करूं, ये तो उठ ही नहीं रहे। अगर ये नहीं उठेंगे तो मैं आज लेट हो जाऊंगी। नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले आप मुझे पकड़िए तो सही, तब छोड़ोगे ना। सुबह सो रहा था, जिमिन उसे उठाने के लिए उसके ऊपर एक जग पानी डाल देती है और वहां से भाग जाती है बाहर हॉल में। कहाँ हो जिमिन, तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाभी, आप मेरे पीछे छुप जाइए। सबूत तो साइड हो, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं जिमिन को पकड़ के रहूंगा। मॉम, बचाइए मुझे इनसे। ना पापा ना, मैं तुम दोनों की लड़ाई में नहीं आऊंगी। तुम दोनों हैंडल करो अपनी लड़ाई। डैड, बचाइए मुझे इनसे। सुबह, जिमिन को परेशान करना बंद करो, अब बहुत हो गया। डैड, आपको मालूम नहीं इसने क्या किया है? मुझे सोने भी नहीं दिया, मेरे ऊपर पानी डाल दिया इसने। तो कोई बात नहीं ना, पानी डाल दिया तो जाओ फ्रेश हो जाओ। डैड, छिली हुई क्या? मैं बाहर आ जाती हूँ। तभी सुबह जाकर जिमिन को गोद में उठा लेता है। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हो आप? सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे, उतारो नीचे। तभी सुबह जिमिन की एक बात नहीं सुनता है, उसे ले जाकर पूल में फेंक देता है। ये गलत बात है, मैंने आपके ऊपर से 1 गिलास पानी डाला था, आपने मुझे पूरा पूल में फेंक दिया। मैंने शावर ले लिया था, आपने तो शावर भी नहीं लिया था। सिमिन, तुमने मेरी नींद खराब की है और मेरा तो तुम्हें सिर्फ भिगाया था, तुमने तो मेरी पूरी नींद खराब कर दी। एक संडे का दिन ही तो था जिस दिन मैं सो पाता हूँ चैन से, और तुमने मेरी नींद खराब कर दी। सिमिन, तुम सुबह सुबह पुल में क्या कर रही हो? और तुमने तो कहा था कि तुम रेडी हो चलने के लिए, फिर हम शॉपिंग करने कब जाएंगे? मैं तो रेडी थी, मगर इन्होंने मुझे पुल में फेंक दिया। वाह भैया, ये तो गलत बात है ना। तभी आयु जंकुक और योनो को इशारा करती है सुबह को पुल में फेंकने के लिए। तभी वो दोनों मिलकर सुबह को पुल में फेंक देते हैं। जंकुक, योनो, ये क्या किया तुमने? मुझे गीला कर दिया पूरा। भाई, आप बाहर खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था, अब आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। अब आप दोनों एंजॉय करो, हम सब अंदर जा रहे हैं। फिर वो सब उन दोनों को अकेला छोड़कर अंदर चले जाते हैं। सिमिन, अब कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ रूम में, आपने मुझे पूरा गीला कर दिया। सिमिन, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हारी वजह से मैं गीला हो ही रही हूँ, तो फिर मैं तुमसे अब इस चीज का बदला तो लेकर रहूंगा। पागल लड़की, शादी के कितने दिन हो गए मगर अभी तक हाथ भी नहीं लगा पाया हूँ इसे।
चलेंगे ना हम दोनों के साथ शॉपिंग करने के लिए? हाँ जरूर, आज हम तीनों मिलकर खूब शॉपिंग करेंगे, पूरे दिन करेंगे शॉपिंग। सुनिए, आप भी चलेंगे हमारे साथ घूमने, शॉपिंग करने? नहीं, मैं नहीं चल सकता क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ काम है। आप सबकी शॉपिंग खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा घर के लिए। ओके सुबह तुम लेने आ जाना। जंको तुम कहाँ जा रहे हो आज? तुम फ्री हो तो हमारे साथ चलो। नहीं मॉम, मुझे आज बाहर कुछ काम है, मुझे किसी से मिलने जाना है। ओके जिमिन तुम रेडी हो जाओ, फिर हम तीनों शॉपिंग के लिए चलेंगे। जिन मैं बाहर पार्क तक टहलने जा रहा हूँ, तुम सब चले जाना शॉपिंग के लिए, मैं टहल कर आ जाऊंगा। क्या कर रही हो जीसू? उदास क्यों हो तुम? कुछ नहीं होगी, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। प्रीति बहुत याद आ रही है मुझे आज। हाँ उसकी याद तो मुझे भी आ रही है। कॉल कर लो तुम, उसका कॉल नहीं लग रहा है, फोन बंद बता रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम शाम को कॉल कर लेना। अभी रेडी हो जाओ, हम लंच के लिए बाहर चल रहे हैं। ओके तुम मेरा इंतजार करो बाहर, मैं रेडी होकर आती हूँ। चल सुयन, बाहर पार्क में टहलने चलते हैं। ओके मैम, चलिए टहलने चलते हैं। और तुम दोनों के बीच सब सही है ना? कहाँ यार, उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है मुझसे बात करने के लिए। हमेशा मीटिंग, ऑफिस, इन सब में बिजी रहता है। कोई बात नहीं, अभी से बिजी रहने दे, मगर शादी के बाद उसे बिजी मत रहने देना। अभी तो करने दे उसे काम, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर भी तो है फिर आगे। हाँ यार, वो देख आइसक्रीम। इस पर तो रोड क्रॉस कर, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। आज कितने दिनों बाद मैं बाहर टहलने के लिए निकला हूँ, वरना तो ऑफिस में बैठे बैठे दिन भर मेरे पैर ही दर्द होते हैं। हर संडे को आना चाहिए शायद मुझे घूमने के लिए। क्या मोम का कॉल और मैंने उठाया भी नहीं। वाह मॉम कितना परेशान हो रही थी, मुझे कॉल कर लेना चाहिए। फिर फोन में देखते देखते रोड क्रॉस करने लग जाती है, तो देखते नहीं है कि सामने से गाड़ी आ रही है। ए क्या नाम है तुम्हारा? साइड हट जाओ, गाड़ी आ रही है। मगर वी को सुनाई नहीं देता है आरएम के आवाज। क्योंकि मुझे क्लिप नहीं मिली है, तो आप सब इमेजिन करो कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, वे रोड क्रॉस कर रही है, तो नामजोर से बचा लेता है, मगर इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। मॉम आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा डैड को। सबको ये सब कैसे हुआ? भाई मुझे भी मालूम नहीं, मुझे डॉक्टर को कॉल आया, मैं सीधा हॉस्पिटल आ गया। मिस्टर जॉन सुबह, मिस्टर नामजून को और नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, क्या आप अरेंज करवा सकते हो? क्योंकि ये ब्लड हॉस्पिटल में नहीं है। डॉक्टर ये ब्लड ग्रुप मेरा है, चलिए आप, मैं ब्लड दूंगा। डॉक्टर एक गड़बड़ हो गई, वो लड़की है ना, उसका ब्लड ग्रुप पूरे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है और उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। अगर टाइम पर ब्लड नहीं मिला तो उस लड़की की जान जा सकती है। क्या ब्लड ग्रुप है उस लड़की का? डॉक्टर उस लड़की का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। मैंने आसपास के हॉस्पिटल में तलाश करने को बोला है, मगर वहाँ भी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर प्लीज मेरी फ्रेंड को बचा लीजिए, वरना मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी। तो क्या हुआ, तुम ठीक हो? वे कहाँ पर है? वो ठीक है? बोगम देखो ना, वी का कितना ब्लड लॉस हो चुका है। ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि वी का जो ब्लड है वो इनके हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं है। डॉक्टर प्लीज कुछ भी करिए, जितने भी पैसे लगे हम लगाने के लिए तैयार हैं, आप प्लीज उनका इलाज करिए। डॉक्टर आपने क्या ब्लड ग्रुप बताया उसका? ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उनका। डॉक्टर मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम है, चलिए आप, मैं ब्लड डोनेट करूंगी। मिस्टर सुगा चलिए आप जल्दी, और आप भी चलिए मैम। फिर वो दोनों जाते हैं। मैम आप लेट जाइए, मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद में हम ब्लड लेंगे।
आई एम सॉरी मैम, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते, आपकी बीपी बहुत लो है और आप बहुत वीक हो। देखो आप ऐसा नहीं कर सकते, उस लड़के को ब्लड की जरूरत है, आप ब्लड लीजिए, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। फिर जमीन ब्लड देती है। स्वयं भी कहाँ पर है, आंटी भी अंदर है, भी का ऑपरेशन चल रहा है। स्वयं बेटा ये सब कैसे हुआ? फिर स्वयं जय को सब कुछ बताती है। और भी मेरी भी ठीक तो हो जाएगी ना शिशु, तुम फिक्र मत करो, हमारी भी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मामी आप शांत हो जाइए, मामू को कुछ नहीं होगा। हम सब है ना, योनो ये तेरी जिम्मेदारी है। ये एक्सीडेंट जहाँ हुआ है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। मुझे ये तो पता लगे कि एक्सीडेंट करवाया गया है या फिर ये कोई हादसा ही था। ओके जग्गू, तो इसकी फिक्र मत कर, इस बारे में मैं पता लगा लूंगा। मॉम आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा डैड को। भाई भाभी कहाँ है? वो भी तो ब्लड डोनेट करने गई थी ना। हम दोनों अलग अलग रूम में थे, मुझे लगा शायद वो आ गई होगी। चलो मैं देख कर आता हूँ, तुम लोगों को संभालो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर हॉस्पिटल में दोनों फैमिलीज थी, मगर ना तो जिन ने जिसु जेओब को देखा था और ना ही जेओब जिसु ने भी जिन को नहीं देखा था। डॉक्टर क्या हुआ डैड, ठीक है ना? हाँ आप सब फिक्र मत कीजिए, वो खतरे से बाहर है और उन्हें 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी ठीक है, मगर हम कुछ बता नहीं सकते कि उन्हें होश कब तक आएगा। मॉम चलिए डैड से मिलते हैं। फिर सभी आ रहे हैं, जिस रूम में था उसी रूम में जाते हैं सब उसे देखने। अरे माँ ठीक है ना? जब वो डॉक्टर को बुलाओ। आप फिक्र मत कीजिए, अब ये खतरे से बाहर है, मैंने मेडिसिन लिख दी है, मैंने दे दीजिए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। सियोन भुवन तुम दोनों घर जाओ, आराम करो, देखो शायद तब हम तुम दोनों को बता देंगे। अंकल आंटी हम भी यहीं रुक जाते हैं, बाद में चली जाएंगी घर पर। तुम दोनों जाओ, थक चुके हो, जब से परेशान हो रहे हो, फिर मैं कॉल करके बता दूंगा तुम दोनों को, देखो शायद तब। जाओ तुम आराम करो। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, जेओब और जिसु तेयों के होश आने का इंतजार करते हैं। डॉक्टर मैंने जिस लड़की को बचाया था वो कैसी है अब? मिस्टर जॉन वो डेंजर से बाहर है, मगर अभी तक उसे होश नहीं आया, उसके मॉम डैड वहीं पर है। डॉक्टर क्या मैं उससे मिल सकता हूँ अभी? नहीं मिस्टर जॉन, आप अभी उससे नहीं मिल सकते हो क्योंकि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो आप उनसे नहीं मिल सकते हो। मैं उनके मॉम डैड को बुलवा देता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। मिस्टर किम आपसे मिस्टर जॉन मिलना चाहते हैं, जिन्होंने आपकी बेटी की जान बचाई है और उनकी बहू ने आपकी बेटी को खून डोनेट किया है। मिस्टर जॉन, कहीं मिस्टर नामजून तो नहीं है? हाँ वही, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन जॉन नामजून, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप जाइए, वो सेकंड वाले रूम में है। थैंक यू डॉक्टर हमें ये बताने के लिए। आर्यन कैसा है तू?